दल सोनेलाल के अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष रहे एपी पटेल की दास्तान सुनिए। इनकी बात सुनकर आपको ये जाहिर हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल किस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ फरेब करते रहे। जांच के नाम पर चिट्ठियां, सिफारिश के नाम पर चिट्ठियां लिख दी गईं, लेकिन वो चिट्ठियां जहां भेजी जानी थी वहां पहुंची ही नहीं। कई बार कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष जैसे स्तर के लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि मैंने शिकायत की है, भ्रष्टाचार की शिकायत की है, किसी की सिफारिश की है, उस पर कोई कार्रवाई होगा। लेकिन उन चिट्ठियों पर कार्रवाई होती भी कैसे, क्योंकि वो चिट्ठियां लिखी गईं, जिसने चिट्ठी लिखवाई उसको भेजी गई, लेकिन जहां पर कार्रवाई होनी थी उन विभागों में ये चिट्ठी पहुंची ही नहीं। ऐसा ये ज़बरदस्त खुलासा किया है अंबेडकर नगर के अपना दल के जिला अध्यक्ष रहे एपी पटेल ने। एपी पटेल ने अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य मंत्रालय के नाको डिपार्टमेंट में जो एड्स कंट्रोल का काम करता है, वहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत की। मंत्री ने चिट्ठी लिखवा दी, चिट्ठी में लिखवा दिया कि जांच करवा रहे हैं। मंत्री के निजी से वो पत्र भेज दिया कि हाँ आपकी चिट्ठी कार्रवाई के लिए भेज दी गई, लेकिन वो पत्र वहाँ पहुँचा ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के उस विभाग में जहाँ जांच होती, कोई कार्रवाई होती। अपना दल के जिला अध्यक्ष अपना एपी पटेल ने पूछा कि क्या हुआ बहन जी, तो उससे डांट फटकार कर चुप करा दिया गया। अंततः अपमानित, पीड़ित इस एपी पटेल ने बहुत बाद में सूचना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जानकारी मांगी कि उनके पत्र भेजे भी गए थे कि नहीं। उनकी बात सुनिए और इस खबर के साथ लगे हुए वो पत्र पढ़िए, पता लग जाएगा कि यहाँ चिट्ठियाँ लिखने पे भी फरेब होता रहा, धोखा होता रहा। और ये अपमानित कार्यकर्ता की पीड़ा आप सुनेंगे। संडे मिल आपके लिए पत्र लेकर आया है। दोस्तों, मैं एपी पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष अपना दल अंबेडकर नगर, आपको मैं आज एक धोखे और चुपके से मिली उपलब्धि के बारे में बताना चाहूँगा। और ये उपलब्धि हाँ किसी और द्वारा नहीं, हमारे नेता अनुप्रिया पटेल जी द्वारा मिली है। दरअसल ये बात उस समय की है जब पहली बार बहन जी केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी, उस समय की है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक टीआई प्रोजेक्ट चलता है हमारे अम्बेडकर नगर में जो एड्स नियंत्रण का कार्य देखता है। तो उस समय के टीआई प्रोजेक्ट मैनेजर अमरनाथ चौधरी जी ने हमें बताया था कि यहाँ भैया बहुत घोटाला, बहुत गड़बड़ी, अनियमितता है, ज़रा इसकी जांच करवाइए बहन जी से। मैंने उस पत्र, उनके माध्यम से पत्र लिया और पत्र को अपने पैड पर लगाकर खुद मैंने बहन जी को दिया कि बहन जी इसकी जांच कराई जाए। पहली बार जब पत्र दिया तो उसमें जांच नहीं कराई गई, बल्कि काफ़ी समय लगा, तो हमने उस पत्र का रिमाइंडर भेजा कि बहन जी इसकी जांच कराई जाए। तो उस पत्र की भी हमें कोई सूचना नहीं मिली, बल्कि बाद में श्री अमरनाथ चौधरी द्वारा हमें बताया गया कि जो पत्र आपके द्वारा भेजा गया है वो हमें हमारे घर पे भेजा गया। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पत्र हमने दिया था और क्यों उनके पते पर भेजा गया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी देखूं कि क्या मामला है। तो जब अमरनाथ चौधरी द्वारा पत्र को हमें उपलब्ध कराया गया तो उसमें हमने देखा कि माननीय मंत्री के निजी सचिव उज्ज्वल कुमार जी द्वारा ये बताया गया है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप विभाग में गलत पाए गए हैं। तो तमाम सवाल उठे कि न कोई जांच हुई, न कोई कमेटी बनी, न कोई बात हुई। तो सवाल कैसे उठता है कि मैं जांच में दोषी हूँ। तो हमने सोचा कि इस सवाल का जवाब बहन जी के माध्यम से ही मिल सकता है। कुछ समय बाद हम दिल्ली बहन जी से मिलने के लिए गए पंडारा पार्क आवास पर। बातचीत के दौरान हमने बहन जी से पूछा कि बहन जी, न तो हमको बुलाया गया, न तो ये पत्र हमारे पैसे पर पहुंचा, हम इसमें गलत कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, क्यों आपको बुलाया जाएगा, क्यों शामिल किया जाएगा आपको। तो हमने बताया कि मैं प्रश्न करता हूँ, इसलिए हमारा हक बनता है इससे जानने का। तो उन्होंने कहा, बातों के दौरान टाल दिया। तो दोस्तों, काफ़ी समय बीत गया, मैं उस पत्र के बारे में भूल भी गया। लेकिन संजोग से मैं कुछ काम कर रहा था, अपनी फाइलों में कुछ इधर उधर पलट रहा था, तो मुझे वो पत्र जनवरी 2024 में मिल गया। मैंने सोचा कि अब इसकी जांच हम कर ही लेते हैं कि विभाग गलत है या बहन जी गलत है। तो मैंने उस पत्र का जल सूचना के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग में पत्र लिखा
और केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेशित किया स्वास्थ्य मंत्रालय को, तो स्वास्थ्य मंत्रालय हमें ये जवाब देता है कि जो पत्र आपने हमको भेजा है, जांच के विषय में पूछा है कि इसमें कब जांच हुई, कौन जांच में शामिल हुआ, जांच में कब कब लोग कौन बुलाए गए, यह रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। वो मेरे पास पत्र आया स्वास्थ्य मंत्रालय का, नए कोई विभाग द्वारा, तो मैं तो दंग रह गया दोस्तों कि क्या जिस नेता को हम इतनी बड़ी ईमानदारी से नेता मानते हैं, हर एक बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा नेता हमारे साथ गलत नहीं करेगा। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि अनुप्रिया जी द्वारा वह पत्र विभाग में भेजा ही नहीं गया और हमें लिख करके दे दिया गया ज़बरदस्ती कि हम गलत पाए गए हैं। तो मैंने इसीलिए जांच करने के लिए सूचना मांगी थी। सूचना में साफ साफ रिकॉर्ड में आ गया कि जो अनुप्रिया जी द्वारा, अर्थ निकलता है इसका यही कि जो अनुप्रिया जी द्वारा पत्र भेजा गया हमारे पास, वो वहाँ रिकॉर्ड में है ही नहीं। नायको ने इसे साफ साफ हमारे पत्र में दिया है, हमारे पास रिकॉर्ड है। जिसको भी ज़रूरत हो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नेता जो आपके समाज में काम करते हैं ईमानदारी के लिए, आपकी भविष्य का सपना दिखाते हैं कि अच्छा होगा, ये बताते हैं कि हर कदम आपके साथ चलेंगे, ये पीछे से आपको काटने का भी काम करते हैं, और यही काम अनुप्रिया पटेल जी ने हमारे साथ किया है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जिस नेता को आप अपना मानते हैं, जिसके लिए सारी मेहनत करते हैं, आपका गला काटने का काम करे, ऐसे नेता को बिल्कुल सदन में भेजने का काम ही नहीं करना चाहिए। ऐसे नेता के खिलाफ वोटिंग करने का काम करना चाहिए, और हम सभी से गुजारिश करेंगे कि ऐसे नेता को दोबारा चुनने का काम ही ना करें जो समाज के लिए गलत करे। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बेइज्जती सह सकते हो? अपनी बेइज्जती सह लोगे, अपना नुकसान सह लोगे, लेकिन क्या अपने बच्चों के भविष्य का भी बर्बादी आप बनना चाहोगे? और अगर बनना चाहोगे तो ऐसे नेता को चुनोगे तो ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि इन नेताओं को जो आपके भविष्य के खिलाफ काम करें, आपको सपना दिखाकर ऐसे नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए सदन से बाहर कर दीजिए, और ऐसे नेताओं का चुनाव ही कभी ना कीजिए। बेहतर होगा आपका भविष्य जब अच्छे नेता आएंगे। मित्रों, धन्यवाद।